नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल जीके जीएस करंट अफेयर्स विद मी पर स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है मानव आँखें यानी एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन आई और इससे जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसमें से 2-3 नंबर एग्ज़ाम में आएँगे ही आएँगे। तो आइए बिना देर किए हम आज का अपना पहला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मनुष्य की आँख अधिकतम कितने कोण तक देख सकती है? मनुष्य की आँख अधिकतम कितने कोण तक देख सकती है? व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल अ ह्यूमन आई कैन सी? ऑप्शन है 110 डिग्री, 130 डिग्री, 157 डिग्री, 150 डिग्री। और इसका सही उत्तर होगा 150 डिग्री। मनुष्य की दोनों आंखें मिलके 150 डिग्री तक देख सकती है। हमारा अगला सवाल है, मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वेयर इज द इमेज फॉर्म इन द ह्यूमन आई? ऑप्शन है कॉर्निया, आइरिस, रेटिना या लेंस। और इसका सही उत्तर होगा रेटिना। रेटिना आंख के भीतर फोटो रिसेप्टर कोशिकाओं और ग्लियाल कोशिकाओं की एक परत है जो आने वाले फोटोन को पकड़ती है और उन्हें दृश्य चित्र देखने के लिए मस्तिष्क के लिए विद्युत और रासायनिक संकेतों के रूप में न्यूरोनल मार्गों के साथ संचारित करती है। तो रेटिना आँख के भीतर क्या है, फोटो रिसेप्टर सेल्स, उस तरह के सेल्स जो फोटो को क्या करती है, अपने अंदर लेती है। फोटो मीन्स प्रकाश, प्रकाश को अपने अंदर लेती है। और साथ में एक कोशिका और है, उसको कहते हैं हम लोग ग्लियाल कोशिकाएं। और ग्लियाल कोशिकाओं का काम है जो भी हमारे शरीर में क्या बोलते हैं न्यूरॉन्स है, उनको पोषण देना, उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। तो मनुष्य की आँख में रेटिना वो जगह है जहाँ पे प्रतिबिंब यानी कि इमेज फॉर्म होता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक मोमबत्ती रखी हुई है सामने एक ऑब्जेक्ट के रूप में, और पीछे आप देखिए इस आँख में जो आँख का डायग्राम है, आई का डायग्राम है, वहाँ पे इन्वर्टेड मतलब रियल और इन्वर्टेड इसका इमेज बना है, मतलब उल्टा इन्वर्टेड मतलब उल्टा इमेज बना है। और ये बना है कहाँ बना है, तो रेटिना पे बना है। तो ये डायग्राम से आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो भी इमेज फॉर्म होता है वो रेटिना पे ही फॉर्म होता है। हमारा अगला सवाल है, मानव आँख में प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है? मानव आँख में प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है? वेयर डज लाइट एंटर द ह्यूमन आई? ऑप्शन से आइरिस, कॉर्निया, रेटिना या ए और बी दोनों। और इसका सही उत्तर होगा कॉर्निया। कॉर्निया ही वो है जहाँ से प्रकाश मानव आँख में प्रवेश करता है। सबसे पहले प्रकाश कॉर्निया यानी आँख की स्पष्ट सामने की परत जो होती है, एकदम सामने वाली जो परत होती है आँख की, वही कॉर्निया है। और वहीं से होके गुजरती है प्रकाश। सबसे पहले कॉर्निया का आकार गुम्बद जैसा होता है और आँख को फोकस करने में मदद करने के लिए प्रकाश को मोड़ता है। इस प्रकाश का कुछ भाग पुतली नामक छिद्र के माध्यम से आँख में प्रवेश करता है। पुतली मीन्स पिपिल। आइरिस यानी आँख का रंगीन भाग नियंत्रित करता है पुतली कितनी रोशनी अंदर जाने देती है। मतलब आइरिस का काम क्या है, पुतली को नियंत्रित करना कि पुतली कितना रोशनी अपने अंदर ले सकती है। ये किसका काम है, आइरिस का काम है। आप देख सकते हैं लाइट जो है सबसे पहले कहाँ से होकर गुजर रहा है, तो वो है कॉर्निया से। और कॉर्निया के बाद ही किसी भी जो हमारा आई का पार्ट है वहां तक को पहुंचता है। तो इट इज द कॉर्निया फ्रॉम वेयर लाइट पासेस फर्स्ट। अगला सवाल है हमारा, मनुष्य की आंखों का आकार किससे बनता है? व्हाट मेक्स द शेप ऑफ द आई? व्हाट मेक्स द शेप ऑफ द आई? मनुष्य की आंखों का आकार किससे बनता है? मतलब मनुष्य की आंखों का जो आकार है, जो साइज है, जो शेप है, वो किस चीज से बना होता है? मतलब क्या चीज उसको डिटरमाइन करता है उसके शेप को? तो ऑप्शन है कॉर्निया, रेटिना, ए और बी दोनों, या विट्रेस बॉडी। और इसका सही उत्तर होगा विट्रेस बॉडी। आंख का सबसे बड़ा हिस्सा लेंस के पीछे होता है और इसे विट्रस शरीर यानी विट्रस बॉडी कहा जाता है। विट्रस बॉडी आंख के आयतन का 2/3 हिस्सा बनाता है और आंख को उसका आकार देता है। यह एक स्पष्ट जेली जैसा
सामग्री से भरा होता है जिसे विट्रस ह्यूमर कहा जाता है। और आप पीछे देख सकते हैं आँख का जो गोलाकार भाग है पूरी तरह से ब्लू कलर का दिख रहा है, मीन्स वाटर ब्लू यानी कि स्काई ब्लू कलर में। और यही है विट्रस ह्यूमर। और यही डिटरमाइन करता है हमारे आँखों का शेप यानी आँखों का आकार। हमारा अगला सवाल है, जलीय हास्य का मुख्य कार्य क्या है? बट व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ aqueous humor? जलीय हास्य का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ aqueous humor? ऑप्शन से, यह प्रकाश के फैलाव को रोकता है। मीन्स कौन रोकता है? तो aqueous humor। aqueous humor प्रकाश के फैलाव को रोकता है। aqueous humor प्रकाश को फैलाता है। aqueous humor अंदर दबाव बनाए रखने के लिए मौजूद है। aqueous humor उस प्रकाश को फिल्टर करता है जो छवि बनाने के लिए अंदर जा रहा है। और इसका सही उत्तर होगा, aqueous humor जो है यह अंदर दबाव बनाए रखने के लिए मौजूद है। मीन्स इट इज प्रेजेंट टू मेंटेन द प्रेशर इनसाइड। आंखों के अंदर जो प्रेशर हो उस चीज को मेंटेन करने के लिए वहां पे मौजूद रहता है। कौन? तो वह aqueous humor। aqueous humor आंख के अगले भाग के अंदर का स्पष्ट तरल पदार्थ है। यह आंखों को पोषण देता है और उसे फुलाए रखता है। और इस डायग्राम में आप साफ साफ देख रहे हैं aqueous humor का पोजीशन क्या है, उसका लोकेशन क्या है आंखों में, एकदम आगे वाले पार्ट में जो दिख रहा है। और इसका काम क्या है? आंखों को पोषण देना, उसको फुलाए रखना और एक क्या करना? प्रेशर क्रिएट करना अंदर साइड में। यानी प्रेशर क्रिएट मीन्स प्रेशर को मेंटेन करना अंदर साइड में। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी आंखों का आकार उसके मस्तिष्क से बड़ा है? निम्नलिखित में से किसकी आंखों का आकार उसके मस्तिष्क से बड़ा है? Which one of the following has the size of the eye bigger than of its brain? ऑप्शन से गोरिल्ला, मानव, चमगादड़ या शुतुरमुर्ग। और सही उत्तर होगा शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच। और ये ऑस्ट्रिच का डायग्राम में फिगर है। और यहाँ पहले वाले फिगर से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसकी आंखें उसके ब्रेन यानी इसके दिमाग से बड़ी है, यानी उसके मस्तिष्क से बड़ी है इसकी आंखें। अगला सवाल है, मानव की आंख कितने मेगापिक्सल्स की होती है? हाउ मेनी मेगापिक्सल्स डज द ह्यूमन आई है? मानव की आंख कितने मेगापिक्सल्स की होती है? ऑप्शन से 571, 572, 576 या 577। और इसका सही उत्तर होगा 576। यानी मानव की आंख जो है 576 मेगापिक्सल की होती है। यानी कि एक जो स्मार्टफोन है उसका जो मेगापिक्सल है कैमरे का वो 8 या 9 या 12 मेगापिक्सल होता है। तो उससे भी कई गुना ज़्यादा हमारी आंखों का मेगापिक्सल होता है। यानी कि ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 मेगापिक्सल 10 लाख पिक्सल्स को संदर्भित करता है। यानी 1 लाख जो होता है पिक्सल वो 1 मेगापिक्सल को संदर्भित करता है। अब यहाँ पे सोचिए कि हमारी आंखों का मेगापिक्सल 576 है और यहाँ बात हो रही है 10 लाख। और 10 लाख में जीरो कितने होते हैं? तो 6 जीरो होते हैं। आप खुद अनुमान लगा लीजिए कि हमारी आंखों का मेगापिक्सल कितना जबरदस्त है। और ये मेगापिक्सल जो जानकारी के छोटे वर्ग, एकदम छोटे वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, छोटे छोटे स्क्वायर से ये मिलके बनती है। यानी छोटे छोटे स्क्वायर से ये मिलकर एक इमेज बनाती है यानी एक छवि को बनाती है। इसलिए यदि किसी कैमरे का रेजोल्यूशन 8 मेगापिक्सल है तो यह प्रति इंच लगभग 8 मिलियन छोटे वर्ग की जानकारी वाली छवियां यानी कि इंफॉर्मेशन वाली जो छवियां यानी इमेजेस होती है उनको कैप्चर करने में सक्षम होगी। तो अगर 8 मेगापिक्सल का कैमरा हो तो उस जो भी इमेज को वो ले रही हो तो उस इमेज में कितने मिलियन छोटे वर्ग होंगे? तो 8 मिलियन छोटे वर्ग, यानी 1 मिलियन यानी 10 लाख। और इस डायग्राम से आप देख सकते हैं साफ साफ कि छोटे छोटे स्क्वायर्स से दिख रहे हैं। और यही स्क्वायर्स बेसिकली क्या है? वर्ग है। और यही वर्ग एक दूसरे से जुड़ जुड़ के क्या करते हैं? ये एक इमेज तैयार करते हैं। और इसी को हम लोग कहते हैं मेगापिक्सल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेगापिक्सल। और एक मेगापिक्सल कितना रिफर करता है? कितने पिक्सल्स को रिफर करता है? 1 मिलियन पिक्सल्स को, यानी कि 10 लाख पिक्सल को। और ये पिक्सल बेसिकली क्या है? स्क्वायर यानी कि वर्ग, जो जुड़ जुड़ के एक मेगापिक्सल्स को तैयार करते हैं।
आप अनुमान लगाइएगा कि अगर ये 8 मेगापिक्सल के से लिया गया है, तो इस पूरे डायग्राम में, इस पूरे इमेज में कितना मेगापिक्सल्स यानी कितने स्क्वायर्स होंगे? 8 मिलियन छोटे वर्ग। हमारा अगला सवाल है, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस? ऑप्शन से वाट, जूल, डायोप्टर या न्यूटन। और इसका सही उत्तर होगा डायोप्टर। लेंस शक्ति की एसआई इकाई डायोप्टर है, जिसकी फोकल लंबाई 1 मीटर है और इसे अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है डायोप्टर को। तो इसकी फोकल लंबाई यानी कि फोकल लेंथ क्या है? 1 मीटर का होता है ये डायोप्टर। हमारा अगला सवाल है, लेंस की शक्ति का सूत्र क्या है? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पावर ऑफ लेंस? ऑप्शन से P इक्वल टू 1/f, F इक्वल टू 1/p, P इक्वल टू 2f या नन ऑफ द अबव यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर होगा P इक्वल टू 1/f। P पावर है और वो किसके इक्वल है? तो इसके रेसिप्रोकल यानी इन्वर्स क्या है इसका? 1/f यानी f क्या है? फोकल लेंथ। f क्या है? फोकल लेंथ। और यहाँ पे देख लीजिए कि उत्तल लेंस की फोकल लंबाई लेंस के केंद्र और उसके फोकस के बीच की दूरी होती है। यानी जो लेंस होगा, उस लेंस का जो केंद्र होगा, वहाँ से लेके जो भी फोकस जहाँ पे बनता है, वहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? फोकल लेंथ यानी फोकल लंबाई। तो किसमें? तो कन्वेक्स में। उत्तल लेंस की फोकल लंबाई सदैव धनात्मक होती है यानी पॉजिटिव होती है। और कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है? हमेशा माइनस में ही होती है। और कन्वेक्स का हमेशा ही धनात्मक होता है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये ब्लू कलर में जो दिख रहा है वो हमारा कन्वेक्स लेंस है। और ये ब्लू कलर के बीचों में वो एक वाइट सा वर्टिकल खड़ा है, मतलब कि एक लाइन, वो क्या है? हमारा केंद्र यानी सेंटर। वहाँ से लेके जहाँ फोकस बन रहा है यानी फोकल प्लेन बन रहा है, फोकस बन रहा है यानी फोकल पॉइंट बन रहा है, वहाँ से लेके इस केंद्र से लेके सेंटर से लेके इस फोकल पॉइंट तक, उसे हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। और अगर हम पावर ऑफ लेंस की बात करें तो फोकल लेंथ क्या है? 1 मीटर का। हमारा अगला सवाल है, आंखों की बीमारियों की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? विच टेस्ट इज डन टू चेक आई डिसऑर्डर? ऑप्शन है एंडोस्कोपी, ऑप्थेल्मोस्कोपी, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। एंडोस्कोपी, नेत्र पटल दर्शन, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर होगा ए और बी दोनों। नेत्र पटल दर्शन यानी ऑप्थेल्मोस्कोपी और फुंडोस्कोपी दोनों एक ही चीज होती है। और ये जो आपके पास एक टूल दिख रहा है, यही है ऑप्थेल्मोस्कोपी। और इसी से डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर जो आई स्पेशलिस्ट है, वो क्या करता है कि अपने पेशेंट्स को, अपने पेशेंट की जो आंख है उसको चेक करता है, उसको टेस्ट करता है। और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो, कुछ कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपको दिखी हो, तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बेल आइकन को हिट मार लीजिएगा ताकि आप मेरा अपलोड किया हुआ वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। तो तब तक के लिए आपको बहुत बहुत, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।